ज्ञानाञ्जनशलाकया ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कथामयं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथं विनन्तं सजीवं सर्ववेदं सर्वदूतं भजनसहितं कृष्णदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सकलललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगद्गुरुदेव गोपीश तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विशाखानुसुते देवी नमामि हरिप्रिये वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। So हम लोगों ने लास्ट फ्राइडे ऋतु महाराज के 2 सेशन हम लोगों ने कंप्लीट किए जिसमें ऋतु महाराज का लाइफ स्टोरी और कुछ उपदेश जो उन्होंने दिए थे और जो एक्टिविटीज उन्होंने की ब्रह्मा जी इंद्र ने जो गड़बड़ कर रहे थे वो और ऋतु महाराज ने कैसे उसको एक्सेप्ट किया, ब्रह्मा जी ने कैसे ऋतु महाराज को समझाया और ब्रह्मा जी की बात सुनने के बाद किस प्रकार से ऋतु महाराज संतुष्ट हुए। सो हम भी अभी आज 5वें स्कंद में डिस्कस करेंगे ऋषभ देव के बारे में। ऋषभ देव भगवान की अवतार है, जैसे ऋतु महाराज थे सेम वैसे ही ऋषभ देव जो है वो भी भगवान की अवतार है। आज हम 2 पार्ट में डिस्कस करेंगे। एक तो एक्चुअली ऋषभ देव से आने से पहले राजा त्रियवर्त का स्टोरी आता है। राजा त्रियवर्त यानी किसके भाई है वो? उत्तानपाद। उत्तानपाद कौन है? उत्तानपाद? ध्रुव महाराज के पिता। त्रियवर्त कौन है? ध्रुव महाराज के चाचा। सो 4थे स्कंद में उत्तानपाद का डायनेस्टी सुखदेव गोस्वामी बताते हैं परीक्षित महाराज को, जो स्वयंभू मनु, दोनों के पिता कौन है? स्वयंभू मनु और उनके ऊपर ब्रह्मा जी है ना। सो जब परीक्षित महाराज ने सुना कि त्रियवर्त तो पहले ब्रह्मचारी थे, सन्यासी थे, और उसके बाद उन्होंने कैसे जब सुखदेव को बताया कि किस प्रकार से वो फिर उन्होंने आश्रम चेंज किया और भौतिक सुख सुविधाएं उन्होंने भोगी, तो परीक्षित महाराज सरप्राइज हुए। चौक तो नहीं गया लेकिन वो सरप्राइज है भाई त्रियवर्त की फर्स्ट रिनाउंस, उन्होंने सब कुछ पहले त्याग दिया और फिर को सब कुछ इधर एक्सेप्ट किया उन्होंने। तो फिर उन्होंने प्रश्न पूछा। तो 5वें स्कंद में इससे फर्स्ट ये शुरू होता है कि वो पूछ रहे हैं कि प्रियवर्त जैसे राजा जो कि भागवत आत्माराम यानी कि जो ऐसे भक्त जो भगवान को हर हमेशा संतुष्ट करते हैं और भगवान के संतुष्ट में ही उनकी संतुष्टि होती है, वैसे जो थे उन्होंने कैसे ये हाउस होल्ड लाइफ चूज किया कि हाउस होल्ड लाइफ जो वो बताते हैं इसका पहले श्लोक के अंदर 2 चीज़ बताते हैं। एक है कि यह पूरा कर्म बंधन, कि जब हम हाउस होल्ड लाइफ में होते हैं तो हमारे जो कर्म बंधन यानी हम कर्म बंधन में एक प्रकार से लिपट जाते हैं। और दूसरा बताया पराभाव, यानी हमारा जो मनुष्य जीवन का जो मिशन होता है वो उसको डिफीट करता है। तो ये 2 चीज़ उन्होंने डिस्क्राइब की परीक्षित महाराज ने कि ये 2 चीज़ होती है जब हम हाउस होल्ड लाइफ बिताते हैं। तो फिर उन्होंने ऐसा क्यों एक्सेप्ट किया त्रियवर्त ने। और दूसरा उन्होंने बताया कि उनके जैसे भक्त जो है त्रियवर्त जैसे दे आर मुक्त संग, दे आर फ्री फ्रॉम मटेरियल अटैक, उनको किसी प्रकार का भौतिक बंधन नहीं होता है। तो वो हाउ कैन पॉसिबली एब्जॉर्ब इन फैमिली अफेयर्स,
वो ये पारिवारिक जीवन के अंदर इतना एब्जॉर्प्शन कैसा आ गया उनके अंदर, तो वहां भी शुरुआत होती है। और हम फिर धीरे धीरे जाएंगे ऋषभ देव के पास। तो और फिर उन्होंने दूसरा प्रश्न पूछा परीक्षा, ये पहला प्रश्न पूछा है ना कि हाउसहोल्ड लाइफ में क्यों गए, और हाउसहोल्ड लाइफ में कर्म बंधन लगता है, ये सब लगता है, फिर भी क्यों गए वो, और मुक्त संगत, वो तो मुक्त संगीत है, तो फिर हाउ ही कैन पॉसिबली अब्सॉर्ब इन फैमिली अफेयर्स। और दूसरा प्रश्न पूछा कि चलो फैमिली, उन्होंने फैमिली लाइफ में गए वो, लेकिन फिर भी फैमिली लाइफ के अंदर होते हुए भी उन्होंने कैसे भगवान को प्राप्त किया, ये प्रश्न है। हाउ ही कुड अचीव परफेक्शन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्ण च मते रचिता, ये कैसे हुआ डिस्पाइट बीइंग अटैच्ड टू वाइफ, होम एंड चिल्ड्रन, इतना सब कुछ होने के बाद भी हाउ ही कुड अचीव हिज गोल ऑफ लाइफ। फिर सुखदेव गोस्वामी बताते हैं परीक्षित महाराज को, ये बहुत अच्छी इंस्ट्रक्शन है, क्योंकि हम इंस्ट्रक्शन वाइज ये स्टोरी को समझने का प्रयास करेंगे। वो बता रहे थे कि तुम्हारे शब्द तो सही है, पर जो भक्त होते हैं, जो भक्त जिनका केवल और केवल भगवान के चरण कमल के प्रति उनका अटैचमेंट हो, और जिनका मन जो है हमेशा भगवान और उनके भक्तों की और भगवान के भक्तों को प्रसन्न करनी है, इसी में उनका जब मन लगा हो, तो वो जो है उनका इम्पेडिमेंट जो है, जो ऑब्स्टेकल्स जो है, वो कभी चेक नहीं होते। ऐसा सुखदेव गोस्वामी बताते हैं। वो एक चीज़ बताते हैं कि भक्ति के अंदर जो ऑब्स्टेकल होते हैं हमारे, हम भी भक्ति करते हैं तो हमारे कितने सारे ऑब्स्टेकल आते हैं, एक्चुअली हमारे ऑब्स्टेकल इतने ऑब्स्टेकल होते भी नहीं है ना, जो बड़े बड़े ऑब्स्टेकल आते हैं उसके सामने तो हमारा ऑब्स्टेकल कुछ भी नहीं है। सो वो बता रहे हैं कि जो डिवोटी होते हैं उनकी भक्ति के अंदर जो ऑब्स्टेकल्स आते हैं वो समय और कर्म के हिसाब से नहीं आते हैं ना, जो शुद्ध भक्तों की बात हो रही है ना, कि उनके जीवन में जब कोई रुकावट तो नहीं बोल सकते, पर ऑब्स्टेकल क्या बोलते हैं हिंदी में, अवरोध, जो अवरोध आते हैं उनके भक्ति के अंदर, वो कोई उनके समय या कर्म के कारण नहीं आते हैं। वो बताते हैं कि दो कारण से उनके जीवन में ऑब्स्टेकल आते हैं। सबसे पहला क्या है, ऑफेंडिंग का वैष्णव, यानी जब हम वैष्णव अपराध करते हैं, तब हम जब वैष्णव बनते हैं तब वैष्णव अपराध होता है ना, तब इस्कॉन में थे ही नहीं तो कोई वैष्णव अपराध था, सुना भी नहीं होगा कोई वैष्णव अपराध होता है ऐसा कुछ, है ना। लेकिन जब हम वैष्णव के समाज में आते हैं, फिर जब हम कुछ अच्छे से व्यवहार नहीं करते तो फिर वैष्णव अपराध में वो बदल जाता है। तो पहला कॉज क्या बताया उन्होंने भक्तों के जीवन में ऑब्स्टेकल की बात है, एक होता है वैष्णव अपराध के कारण। उसके अंदर दो, अभी वो वैष्णव अपराध कैसे मिटिगेट होते हुए बताते हैं। एक तो है कि वैष्णव ऑफेंडिंग अ वैष्णव कैन बी पैसिफाइड बाय अंडर द अप्रोप्रिएट डिफिकल्टीज। जब हमें अप्रोप्रिएट परेशानी मिलती है हमारे जीवन के अंदर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, है ना, लंबे समय तक जब हम अप्रोप्रिएट तरीके से हमें क्या बोलते निचोड़ा जाता है ना, तब जाके वो अपराध धीरे धीरे जाता है। यानी कि इसके अंदर उदाहरण दिया है द्विविध अवतार। द्विविध जो थे वो राम अवतार में थे, तब उन्होंने लक्ष्मण का अपराध किया था, है ना। रामायण जो है द्वापर त्रेता युग की, और उनका उद्धार कब हुआ, उनको जब किसने मारा था कृष्ण लीला में, द्विविध वानर को किसने मारा था कृष्ण लीला में, बलराम जी ने मारा। तो सोचिए पूरा युग चेंज हो गया, उसके बाद उनका उद्धार हुआ। तो इट कैन बी पैसिफाइड बाय अंडरगोइंग अप्रोप्रिएट डिफिकल्टी फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और दूसरा होता है वैष्णव अपराध कैसे दूसरा जाता है, जब कोई भक्त हमें कृपा करे तो तुरंत चला जाएगा 1 सेकंड के अंदर, जिसका तुरंत उदाहरण दिया जाता है रघुगण का। रघुगण आप जानते हैं कि उन्होंने जड़ भरत का अपराध किया था, है ना, कि जड़ भरत जब भरत महाराज जड़ बन गए थे, यानी कि जो किसी की सुनते ही नहीं थे, तो वो रघुगण राजा जब जा रहे थे अपने ऋषि के आश्रम में, तो वो कूद रहे थे ताकि किसी कीड़ी को चींटी के जो होते हैं उसके पैर ना आ जाए। तो रोहन बहुत गुस्सा हो गया, पालकी में बैठा हुआ था, वो भी एकदम सस्पेंशन बिना का पालकी था,
तो उछल कूद कर रहा था, मेरे को गुस्सा आया, लेकिन उसका अपराध तुरंत ही चला गया। क्यों? क्योंकि जड़ भरत वैष्णव थे, और वैष्णव की जब कृपा होती तुरंत चलेगा। और दूसरा ऑब्स्टेकल की बात है, एक होता है वैष्णव का ज्ञान, दूसरा ऑब्स्टेकल हमें आता है भगवान की इच्छा से, है ना, कि भगवान जब इच्छा करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल उसका भरत महाराज का है कि वो सिखाया जाता है उनके एग्जाम्पल से कि हमें क्यों आसक्त नहीं होना चाहिए किसी भी चीज से, है ना। प्रिय व्रत देखिए, अभी हमको ऐसा उपदेश दिया जाएगा तो वो दिखाने के लिए कि टू बी ओबीडिएंट टू सुपीरियर्स, है ना। तो ये टू टीच प्रॉपर कंडक्ट टू द डिवोटीज, भगवान जो है उनको ऐसी परिस्थिति में डालते हैं, है ना। और भगवान की इच्छा से जो ऑब्स्टेकल आते हैं, है ना, उससे हमारा भगवान का प्रति जो प्रेम है वो धीरे धीरे वो तीव्र गति में बढ़ता है। तो दो कारण से एक भक्त के जीवन में ऑब्स्टेकल आते हैं, है ना, एक वैष्णव अपराध के कारण और एक भगवान की इच्छा के कारण। हमारे जीवन में कैसे आते हैं? भगवान की इच्छा के कारण कि वैष्णव अपराध के कारण, है ना। लेकिन जब डिवोटी के जीवन में जब ऑब्स्टेकल आते हैं तो ऑब्स्टेकल कैन नॉट ऑब्स्ट्रक्ट देयर एब्जॉर्प्शन। जो भक्त का जो एब्जॉर्प्शन होता है भगवान के नामों के प्रति या तो वो ऑब्स्टेकल उससे ऑब्स्ट्रक्ट नहीं होता है, चाहे कितना भी डालो उसके जीवन के अंदर, है ना। तो अभी हम देखेंगे कि एक्चुअली प्रियवर जो थे वो नारद मुनि के पद चिन्हों के ऊपर चल रहे थे, है ना। तो इसलिए उन्होंने विवाह नहीं किया था और जंगल में चले गए तपस्या करने के लिए और अपना ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने के लिए। और इधर उत्तानपाद को सारा दे दिया था जिम्मेदारी, है ना। अभी हुआ क्या कि उत्तानपाद के जो डिसेंडेंट थे, तो हमने ना चौथे स्कंद के अंत में प्रत्येतास के बारे में पढ़ा। प्रत्येतास जो है वो 10 भाई थे और उनके जो पिता थे प्राचीन भरीसर। तो प्रत्येतास जब होते हैं तो वहां पर उनका खत्म हो जाता है, उनका जो लीनियज होता है वो, है ना। क्योंकि उसके बाद कोई राजा नहीं था, क्योंकि उनका जो बेटा था दक्ष, जो दक्ष प्रजापति का हमने सुना था, उसका जब दूसरा जन्म हुआ था तो वो भी उसने क्या किया कि उसने भी सब पहला तो उसने भी सब कुछ छोड़ के तपस्या ग्रहण करना शुरू कर दिया था, दक्ष प्रजापति ने भी। जब दूसरी बार जब वो आए तो उन्होंने ये सब संभाला नहीं कुछ भी। तो स्वयं को मनु को अल्टरनेटिव नहीं दिख रहा था कि अभी कौन चलाएगा ये, और प्रजापति भी करना था, है ना। अभी तो सोचिए ब्रह्मा जी और स्वयं को मनु और ये तीसरा पीढ़ी है ना। तो प्रजापति भी करना था, तो सब लोग चले जाएंगे तो प्रजा की उत्पत्ति कैसे होगी, और प्रजा राजा के बिना प्रजा को कौन संभालेगा। इसलिए स्वयं को मनु चाहते थे कि प्रियव्रत अभी वापस आ जाए ना। तो 5वें मनवंतर तक प्रियव्रत के जो लीनियज थी उन लोगों ने राज्य किया, और फिर दक्ष अपनी तपस्या खत्म करके जब वो वापस आया फिर उसने टेक ओवर किया वहां से। तो अभी देखिए अभी वो तो अपना जीवन जी रहे थे प्रियव्रत, है ना। और बोले कि मुझे कोई दिक्कत प्रॉब्लम ही नहीं है, तो मुझे क्यों आप अननेसेसरी शादी करने को बोल रहे हो, है ना। तो स्वयं को मनु को वो थोड़ा डिस्कस कर रहे थे इस प्रकार से। तो फिर कौन आया? फिर दादाजी आए, ब्रह्मा जी खुद आए, है ना। और नारद मुनि तो उस समय कितना प्रियव्रत को बोला तो समझ रहे, बोले ठीक है ना। अगर ये जीवन गिरा है तो क्या प्रॉब्लम है। तो नारद मुनि तो इस पार्टी के है ना, तो वो तो बोल रहे थे कंटिन्यू कर तो कुछ ज़्यादा बोले नहीं वो नारद मुनि भी, है ना। तो फिर ब्रह्मा जी आए, है ना। ब्रह्मा जी को लगा जब मुझे आना पड़ेगा प्रियव्रत को समझाने के लिए। जब ब्रह्मा जी आए तो ब्रह्मा जी तो ब्रह्मा है, पूरी सृष्टि के सर्जन करना है। तो सारे सिद्ध गंधर्वास ऋषि मुनि अनेक प्रकार के स्वर्ग के लोग और सारे लोग उनके जो थे उनके साथ आए और उनका ग्लोरीज गाने लगे। और है ना, नॉर्मली ऐसा होता है कि जब कोई इतने बड़ा जब कोई भगवान का भक्त आता है ऐसा होता है तो कीर्तन होता है, उनकी ग्लोरीज गाई जाती है ना, उनके बारे में। तो ये जहाँ प्रियव्रत जिस पर्वत के ऊपर तपस्या कर रहे थे वहाँ पर ब्रह्मा जी पहुँचे और
फिर नारद मुनि जब देखा कि ब्रह्मा जी आ गए हैं तो मेरे भी पिता है तो वो खड़े हो गए और स्वयं को मनु भी थे, प्रियव्रत भी थे, और उन लोगों ने ब्रह्मा जी का जो था वर्शिप किया ना, उनको रिस्पेक्ट और वर्शिप जो भी एक एटिकेट्स जो होते हैं। फिर नारद मुनि कुछ नहीं बोले, नारद मुनि बोले अब तो पिताजी आ गए, अब तो क्या ही बोलेंगे सो और इसलिए नारद मुनि, स्वयं मनु और प्रियव्रत इन तीनों ने अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से अलग अलग तरीके से ब्रह्मा जी को अपनी प्रेयर्स ऑफर की है ना। और फिर एक्चुअली ब्रह्मा जी थोड़ा एक कंपैशनेट मोड पे, यानी दया की भावना से प्रियव्रत के सामने देखा, और वो प्रियव्रत की इच्छा क्या रखते थे वो, और वे भी जानते थे कि अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है ना। तो दोनों चीज ब्रह्मा जी जानते थे, तो ब्रह्मा जी ने दया भी दिखाई और थोड़ा थोड़ा हल्का स्माइल भी किया है ना। तो ब्रह्मा जी की दया क्या थी, ब्रह्मा जी की भी सोच रहे थे कि मैंने इसका जो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य है, इन तीनों को मैंने अभी क्या किया है, मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ है ना। लेकिन उन्होंने कृपा भी दी, अगर भले भी गृहस्थ हो जाएगा लेकिन इसकी भक्ति जो है वो बढ़ती है, इसलिए उन्होंने कंपैशनेट भाव से प्रियव्रत को देखा। दोनों चीज वो जानते थे कि इसका भक्ति, ज्ञान और वैराग्य मैंने इंटरप्ट कर रहा हूँ, बट जरूरी नहीं है कि इसी स्थिति में भक्ति कर सकता है, वो गृहस्थ में जाते हुए भी अपनी भक्ति को इंक्रीज कर सकता है। और ब्रह्मा जी हंसे भी, ब्रह्मा जी बोले कि तुम्हें राज नहीं करना है, तुम अड़े हुए हो है ना, लेकिन मैं भी अड़ा हूँ कि तुम्हें राज्य देना है, इसलिए ब्रह्मा जी ऐसे भी सही। और वो ये भी सोच रहे थे, तो ये एक जोकिंग कंपटीशन था है ना, एक पोते और दादा के बीच में। तो वो भी बोले थे, वो भी देखते कौन सबसे ज्यादा अड़ा हुआ है ना, मैं कि तुम। सो इसलिए ब्रह्मा जी ने अपनी दया भी दिखाई, साथ साथ में थोड़ा हंस भी रहते थे। और फिर ब्रह्मा जी प्रियव्रत को कन्विंस कर रहे थे, क्यों करना है तुम्हें। अब प्रियव्रत तो समझ गए थे, जब स्वयं को मनु नहीं माने तब ब्रह्मा जी आए, तो प्रियव्रत को तो पता ही था कि अब मैं इनसे नहीं मान रहा हूँ, दादाजी आगे बनाने के लिए है ना। तो उन्होंने एक चीज बताई कि भगवान का जो ऑर्डर होता है, द लॉर्ड्स ऑर्डर इज अनडिनाइबल, यानी भगवान की इच्छा होती है वो उसको कोई मना नहीं कर सकता है। तो वो एकदम गंभीरता से ब्रह्मा जी बोल रहे थे, बोले काइंडली एंड अटेंटिवली, ध्यानपूर्वक सुनो ये प्रियव्रत ना, कि तुम भगवान की ईर्ष्या मत करो है ना, जो कि हमारे एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट से परे है, जिसको हम जान नहीं पाएंगे हमारी इंद्रियों से है ना। ऑल ऑफ अस इंक्लूडिंग शिवा, मनु एंड नारद, हम सभी का कर्तव्य है कि उनका जो ऑर्डर है उसको फुलफिल करें है ना। ये ब्रह्मा जी ने सबसे पहले 2 श्लोक के अंदर ये बताना शुरू किया, कन्विंस कर रहे हैं प्रियव्रत को व्हाई यू शुड फॉलो द ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। और उन्होंने ये बताया कि द लॉर्ड ऑर्डर इज अनअवॉइडेबल, उसको तो अवॉइड नहीं कर सकते प्रियव्रत है ना। तपस्या से नहीं, तपस्या विद्या है, विद्या से नहीं, एजुकेशन से नहीं है ना। ना योग ना वीर्य ना मनुष्य, ना योगा से, ना फिजिकल शक्ति से, और ना बुद्धि से, ना धन से, ना धर्म से है ना। कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थिति में भगवान के जो ऑर्डर है उसको अवॉइड नहीं कर सकता। और हम देखिए अर्जुन जब युद्ध लड़ना मना कर रहा था, तो अल्टीमेटली उसको नहीं, हैव टू फॉलो व्हाट कृष्णा हैज टू से। तो ब्रह्मा जी अभी इनको समझा रहे हैं प्रियव्रत को कि भगवान का जो ऑर्डर है वो हम कभी, दैट इज अनअवॉइडेबल। और अभी उनको समझा रहे हैं कि जो जीव है, जो बद्ध जीव आत्मा है, उनका डिपेंडेंसी है कि भगवान को संतुष्ट कैसे करेगा, यही उसका कर्तव्य है ना। क्योंकि भगवान के ऑर्डर से वो जीव इसको शरीर ग्रहण करते हैं, जन्मों के चक्कर में आता है, और वो इल्यूजन, फियर, खुशी, दुख, ये सब चीजों में वो फंसता है। और फिर बता रहे हैं कि हमें भगवान के ऑर्डर से ही होता है, और भगवान के इंस्ट्रक्शन को ऑबे करना, उसको एक्सेप्ट करना, और इस प्रकार से वो 6-7 कारण दे रहे हैं ब्रह्मा जी प्रियव्रत को। और फिर
प्रियव्रत जो है ब्रह्मा की जो रिक्वेस्ट है उसको एक्सेप्ट करते हैं, है ना, अपना सर झुका के कि यस सर ना, व्हाट एवर यू से। तो आप सोचिए कि जब इसके लिए सीखने की चीज़ ये है कि जब ब्रह्मा जी ने उनको ऑर्डर दिया, इंस्ट्रक्शन दिया ये करने का, तो ब्रह्मा जी भी जानते थे, है ना, लेकिन तो सुपीरियर्स या गुरु के माध्यम से या सुपीरियर्स के माध्यम से जब हमें कुछ इंस्ट्रक्शन आती है तो इंस्ट्रक्शन किसके साथ आती है? कृपा के साथ आती है ना। और कृपा सबसे बलवान होता है, हमारे प्रयास से ज़्यादा बलवान क्या है? कृपा है। तो प्रियव्रत अपनी इच्छा भले ही नहीं थी, उसने अपनी इच्छा त्याग कर दी और ब्रह्मा की इच्छा को स्वीकार किया। ये सबसे बड़ा रिनाउंसिएशन था प्रियव्रत का, मतलब वो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहे थे, उससे भी सबसे बड़ा ये त्याग था उनकी। उन्होंने अपनी इच्छाओं को त्याग करके ब्रह्मा की इच्छाओं कैसे पूरी हो। और ब्रह्मा जी को तो देखिए, ब्रह्मा जी अभी तक कुछ बोले नहीं थे प्रियव्रत, वो अपना काम कर रहे थे, ब्रह्मा जी उत्तान पर कर रहा था उसका लिनियज पूरा, लेकिन अभी सिचुएशन ऐसे आ गई थी अभी क्या करें। तो फिर ब्रह्मा जी खुद नीचे उतरे प्रियव्रत को मनाने के लिए, है ना। तो इसलिए प्रियव्रत ने किसके भाव से लिया था ये, इसको सेवा के भाव से, है ना, सर्विस मोड से उन्होंने ब्रह्मा जी की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की। तो एक चीज़ हम इसलिए भी सीख सकते हैं कि जो सर्विस होती है, मैं अभी जस्ट कुछ दिन पहले डिस्कस कर रहा था हॉस्पिटल में ना, तो मैं एक लेक्चर सुन रहा था कि जो सेवा होती है ना, सर्विस, वो हमारी इंद्र तृप्ति करने के लिए नहीं होती, है ना, या भक्ति के अंदर आने के बाद भी। कोई भी सेवा किस लिए होती है? भगवान को और भक्तों को प्रसन्नता के लिए, उसको सेवा बोली जाती है। सेवा का माध्यम मतलब ये नहीं कि मैं मुझे जो अच्छी लगे वो मैं सेवा करूँगा और मुझे उसमें आनंद आएगा, तो उससे हमारा फॉल्स और बढ़ेगा। सेवा होती है हमारे शुद्धिकरण के लिए, यानी हमारे क्वालिफिकेशन के लिए। और क्वालिफिकेशन कब होता है? जब हम हर एक स्थिति में सेवा करने के लिए हम लोग तैयार होते हैं। तो इंद्र तृप्ति जो होती है वो सेवा के अंदर भी होती है। सोचिए वो कब होती है? जब हम हमारी इच्छा के अनुसार जो अच्छी लगे वो सेवा करें, लेकिन वो सेवा नहीं होगी ना, वो तब फिर किसकी सेवा कर रहे हो? खुद की सेवा कर रहे हो, है ना, खुद के डिजायर्स को बढ़ा रहे हैं। और जैसे हम लेक्चर में सुनते हैं ना, भगवत भगवान बताते हैं कि भौतिक इच्छाएं जो है उसको जितना पूरी करना चाहोगे उतना वो इंक्रीज होगा। तो सेम फॉर्मूला इधर भी है ना। स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर भी हम लोग हमारी जो भी इच्छा के अनुसार हम लोग हमारी सेवाएं करते रहेंगे तो क्या होगा? तो भी हमारा फॉल से बढ़ता रहेगा, तो भी हम इस चक्कर में बढ़ते रहेंगे। उसमें कोई डाउट नहीं है कि वो सेवा जो है भगवान को कंसिडर नहीं करेंगे, भगवान हर एक चीज़ में कंसिडर करते हैं वो। लेकिन अगर हमें एक स्टेप और आगे बढ़ना है प्योरिफिकेशन के स्तर पर, तब हमें वी शुड एक्सेप्ट एनी काइंड ऑफ सर्विस दैट कम्स टू अस। ये प्रियव्रत हमें सिखाते हैं। आप सोचिए उसका 1% भी इच्छा नहीं था गृहस्थ में जाने का, है ना, ना कोई उसको कोई आकर्षण था किसी स्त्री से। वो सब कुछ छोड़ के वो ब्रह्मा जी का रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर रहे हैं। सोचिए, है ना। इसलिए तो परीक्षित मान उसका प्रश्न पूछा था ना कि इतना गृहस्थ होने के बाद भी क्यों उनको ये भगवान के जीवन में परफेक्शन प्राप्त हो? उसका कारण क्या था? मेन ये था कि वो ब्रह्मा जी की इच्छा को पूरी कर रहे थे। इसलिए जब भी हमें हनुमान की तरह हमें सेवा करनी है, हनुमान जी कभी जब भी कोई भी सर्विस हो उनको, और हमें हर एक सेवा में एक्सपर्ट बनना है। प्रभुपाद ने ये सिखाया, प्रभुपाद हमेशा बोलते थे ना कि one devotee should be expert in all kind of activities, in all kind of services। मैंने कल जाकर कुछ भी बोला, हमें आना चाहिए, है, कुकिंग आना चाहिए, कीर्तन आना चाहिए, लेक्चर देना आना चाहिए, सफाई करना आना चाहिए, कुछ भी, यू नो। हमें इस प्रकार से प्रयास करना चाहिए कि अगर कल मुझे कुछ भी सेवा मिल जाए तो हम उसको करने के लिए तैयार होना चाहिए। तब मर्सी जो है वो ट्रांसफर होती है, वरना मर्सी प्रियव्रत चाहता तो रुक भी सकता था, ब्रह्मा जी की बात नहीं सुन सकता, क्योंकि जो हम बोलते हैं हमेशा कि हमें स्वतंत्रता दी गई है ना कि हमें करना है कि नहीं करना है, क्योंकि भक्ति तो वॉलंटरी है। तो प्रियव्रत के लिए वॉलंटरी था ये,
पर प्रियवर समझ गया कि ब्रह्मा तक को आ रहा है, मुझे कितना मैटर सीरियस होगा, है ना, तभी तो ब्रह्मा जी आएंगे, तब प्रियवर समझ गया। सो और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस एक श्लोक के अंदर बताते हैं कि प्रियव्रत और नारद मुनि ये दोनों ने जब ब्रह्मा जी को अविश्यमान यानी कि थोड़ा सा भी दूर व्यवहार या दूर रिजेंटमेंट बोलते हैं, रिजेंटमेंट है तो समझे ना कि अरे अभी बोल रहे हैं तो करना पड़ेगा, ऐसा वाला भाव, बिल्कुल भी उस भाव से उन दोनों ने ब्रह्मा जी को नहीं, नारद मुनि और प्रियव्रत, ये सबसे इम्पोर्टेंट है ना। सो और देयर वाज नो रिजेंटमेंट, है ना, ऐसा कोई रिजेंटमेंट नहीं था ना प्रियव्रत की ओर से ना नारद मुनि की ओर से। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट हमें उद्देश्य ले रहे प्रियव्रत अपने एक्शन से, है ना, कि इसलिए सर्विस जो हमें मिल रही है ना वही सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है। और चाहे कोई भी सर्विस में आप बाहर काम करते हो, आपको परेशानी आती है कि नहीं आती है? आती है, फिर हम काम करते कि नहीं करते? तो सर्विस के अंदर भी ऑब्स्टेकल्स आएंगे, परेशानी आएंगी, लेकिन वो सर्विस के अंदर जो ऑब्स्टेकल आते हैं वो परेशानी तो हमें शुद्ध बनाती है, बाहर की चीज ज्यादा शुद्ध नहीं बनाती है ना, लेकिन भक्ति के अंदर सर्विसेज जो है उन्हें और परिपक्व बनाती है भक्ति के अंदर। इसीलिए हर एक सेवा जो है, और आप देखिए पूरे मंदिर के ले लीजिए या प्रोग्राम के देख लीजिए या पूरे गुजरात के लिए देख लीजिए, पूरे इंडिया के लिए देख लीजिए, पूरे विश्व के लिए, हर एक सेवा कितनी इंपॉर्टेंट है ना। मंदिर में क्लीनिंग भी उतना ही इंपॉर्टेंट है कितना डीटी वर्षिप है ना। और भगवान क्या देखते हैं? हमारी सेवा देखते हैं। और जब हमें नहीं करना होता है और जब हम वो सर्विसेज करते हैं, जैसे प्रियव्रत ने भी लिया है ना, तो भगवान वो चीज को देखते हैं कि किसके लिए कर रहा है, मेरे लिए, है ना, या मेरे भक्तों की प्रसन्नता के लिए। तो प्रभुपाद अमेरिका गए थे, है ना, तो प्रभुपाद जी ने कितना संघर्ष किया था, और इस्कॉन बनने के बाद भी कितना संघर्ष किया होगा, है ना। इतने सारे शिष्यों को संभालना क्या आसान था क्या? हाँ। और वो दीक्षा जब उन्होंने जब शिष्य बन गए, इस्कॉन आगे बढ़ता गया, आगे तो इतना आगे बढ़ता कि उतनी प्रॉब्लम बढ़ती गई, प्रचार ही बढ़ रहा था, प्रॉब्लम ही बढ़ रही थी, है ना। तो भी प्रभुपाद जो थे और उनके जो डिसाइपल्स वो कैसे अड़े थे किसी परिस्थिति में, और उनके शिष्यों को देखिए प्रभुपाद के, है ना। प्रभुपाद कई बार कुछ भी सेवा देते थे हम लोगों को, पता है, पूरा जगह चेंज करने को बोलते थे, सोचिए आप, है ना। अभी मान लो अभी वो 2 साल से फॉर एग्जाम्पल मान लो जो कि अहमदाबाद में सेवा कर रहा है, 2-3 साल से एकदम पक्का उसका सर्विस जम गया है ना, पूरा अच्छा एकदम सब सेट है उसका। तब जाके प्रॉब्लम बोले एक काम करो तुम इधर चले जाओ, अभी इधर एक नया सेंटर खोलना है, सोचा पूरा 0 से शुरू करना है ना। उधर इतना जमाया हुआ है मैंने 3 साल से तो भी प्रभुपाद तो रिसेंपल से एक बार मैं केवल उदाहरण देता हूँ ना, एक बार एक डिवोटी दिल्ली नीचे कुछ उतरा खाली ट्रेन से, है ना, तो प्रभुपाद ने उसको चढ़ने नहीं दिया ट्रेन में। मैं बोला ठीक है तुम उधर ही गए, इधर ही रुक जाओ, इधर प्रचार शुरू करो भाई सोचो बोले रुकी गए, उधर ही गए तो इधर ही रहो अभी तो वैसा होता था। ब्रह्मानंद को बोला अफ्रीका में तुम एक काम करो, तुम पाकिस्तान में आके प्रचार क्यों नहीं करते हो? तो उसने लेटर मिलते हो पाकिस्तान के लिए निकल गया था। वो सोचा नहीं पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री है, ये है वो है, क्या होगा क्या नहीं होगा, निकल पड़े ब्रह्मानंद और धर्म दोनों भाई, सोचिए आप। और फिर रिजाइनमेंट पे नहीं था, और फिर सबसे ज्यादा खुश प्रसन्न कौन हुआ? स्वयं भगवान बोले कि आज थैंक यू हनुमान जी, है ना, कि अभी जो ये उनको भी स्ट्रेस था, है ना, ये कौन संभालेगा अभी, क्योंकि उन्होंने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली स्वयं को। जब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं ना तो फिर उसके साथ साथ चिंता भी आती है ना। वो चिंता में देगा ये उत्तानपाद तो सब खत्म हो गया, ये नहीं करेगा तो कौन करेगा अभी, हु विल डू दिस सर्विस, है ना। तो स्वयं वो एकदम चिंतित थे कि कौन करेगा, कैसे करेगा, ये सब कैसे होगा, ये मान नहीं रहा है प्रिय, है ना। तो ब्रह्मा जी भी समझ गए कि अगर ये नहीं मानेगा, स्वयं को होने की बात भी नहीं मान रहे, नारद मुनि तो
उतना कुछ बोल भी नहीं रहा है उसको ज़्यादा, है ना। सो उसका भी स्ट्रेस था कि उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेवा के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना भी एक डिवाइन स्ट्रेस बोल सकते उसको, है ना। एक डिवाइन चिंता बोल सकते, दिव्य चिंता। चिंता तो हमें करनी है, भौतिक संसार में है तो क्यों ना सेवा में चिंता करें। और जब भगवान देखते हैं कि मेरी सेवा के लिए कितनी चिंता कर रहा है, तो सोचे भगवान की कृपा और भक्त कृपा कितनी मिलेगी प्रभुपाद की, कि उसको कितनी चिंता है कि प्रचार कैसे आगे बढ़ेगा, कितनी चिंता है कि पुस्तक वितरण कैसे होगा, कितनी चिंता है कि लोग अपनी भक्ति में कैसे आगे बढ़ते हैं। तो जब जवाबदारी लेते हैं तो फिर चिंता आती है। आपको चिंता होती कि नहीं है जब आपको सैलरी ना मिले 2 महीने की, चिंता आती है कि नहीं आती? क्योंकि घर की जवाबदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, कि घर चलाना है, खाना नहीं आएगा, बच्चों का स्कूल का फी भरना है, लोन का EMI भरना है, कितना चिंतित हो जाता है। 3-4 महीना अगर जॉब सैलरी ना मिले तो क्या हाल हो जाएगा, सोचिए आप। क्योंकि आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, इसलिए आपको चिंता होती है। और ऐसा मैंने नहीं होती तो चिंता होती, बोले ठीक है 2 महीना पगार नहीं आएगा, ठीक है चला लेंगे, है ना। फिर चिंता होगी एक्चुअली कि जब पैसे खत्म होने जाएंगे, लेकिन जब जवाबदारी होती तो कितनी चिंता होती। तो इसको दिव्य चिंता बोलते हैं। प्रभुपाद कितनी चिंता थी कि लोगों का उद्धार कैसे होगा। अगर मैं बाहर नहीं जाऊंगा, मैं वृंदावन में रहूंगा, तो मेरे गुरु का आदेश का पालन भी कैसे करूंगा और लोगों का उद्धार कैसे होगा, लोगों तक हरिनाम कैसे पहुंचेगा। ये इसको दिव्य चिंता बोलते हैं, है ना, जो प्रभुपाद को थी। और वो ये चिंता करते करते सोचते सोचते अमेरिका गए कि लोगों को उद्धार कैसे होगा, भगवान का नाम का प्रचार कैसे मैं फैलाऊंगा, कैसे चेतना मानो जो भविष्यवाणी की है पृथ्वी प्रचार मरना कैसे फुलफिल होगा, है ना। तो ये चिंता थी इनको। तो इस प्रकार से, और प्रिय व्रत ने जैसे हमें पता रिजेंटमेंट नहीं था उसको पहले। और दूसरा ऐसा भी नहीं था कि ठीक है अभी ब्रह्मा जी ने बोला है तो अभी क्या बोला, तो उनके ऐसा नहीं था, उनके सामने नहीं दिखा नहीं ब्रह्मा जी मैं करूँगा ना, ऐसा नहीं था। और उन्होंने प्रियव्रत ने पूर्ण अपना सारा समर्पित करके उन्होंने ये जो राज्य संभालने का जो सर्विस था वो उन्होंने किया। He dedicated everything, है ना। He fully engaged in worldly affairs by the order of the Lord. Fully engaged भी थे worldly affairs, यानी कि ये सारे कामकाज करने में, है ना। पूरे विश्व के राजा, पूरे पृथ्वी के राजा थे प्रियव्रत, है ना, ये सब करने में। Yet he always thought of Lord's lotus feet. लेकिन साथ साथ में उन्होंने भगवान के जो चरण कमल थे उनके प्रति उनका जो अटैचमेंट था वो नहीं छोड़ा। ये भी कर रहे थे और साथ में ये भी रखा था। एक बहुत अच्छा चीज बताई इसके अंदर कि ऑल्सो ही वाज कंप्लीटली फ्रीड फ्रॉम ऑल मटेरियल कंटामिनेशन, हर एक भौतिक कंटामिनेशन से मुक्त थे। ही रूल्ड द मटेरियल वर्ल्ड जस्ट टू ऑनर द ऑर्डर्स ऑफ हिज सुपीरियर्स, है ना। उन्होंने इसको इसलिए इस भौतिक संसार की सारी सुख संपत्ति ये सब उन्होंने एक्सेप्ट किया जस्ट बिकॉज ऑनर ऑफ द ऑर्डर ऑफ हिज सुपीरियर्स, ना। तो इसके अंदर एक बहुत अच्छा पॉइंट बताते हैं कि भगवान का भक्त जो होते हैं वो किसी चीज में नहीं डरते। ही इज नॉट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग प्रोवाइडेड कि अगर उसको भगवान का जो उपदेश है उसको पालन करने का मौका मिले उसे, अगर उतना मिल जाए ना तो उसको किसी भी चीज का डर नहीं है। ये भक्त का स्वभाव होता है। तो प्रियव्रत ने पूरी निष्ठा के साथ और हर एक चीज मेटिकुलसली करते हुए उन्होंने ये जो सर्विस थी वो की, उन्होंने पूरा पृथ्वी संभाला, है ना। और फिर उन्होंने शादी की, ये 2 वाइफ्स, 2 शादियाँ की उन्होंने, 2 शादियों में से उनके आप बच्चे हुए, है ना। और उन्होंने उनके अंदर इतनी शक्ति थी कि वो सूर्य के भी जो रथ, सूर्य का रथ कितनी तेजी से भागता है ना, सूर्य देव का, उसी तेजी से भी उससे उसको भी फॉलो कर सकते थे प्रियव्रत, उतना शक्ति, उतने बलवान थे। तपस्या किया ना पहले, तपस्या भी किया और ब्रह्मा जी का उपदेश का पालन भी किया। वे कौन रोक सकते हैं आपको, सोचिए, है ना। तो उसको डिवाइन मर्सी बोलते हैं, है ना, अहेतु की कृपा, सॉरी उसको बोलते हैं कि जो कृपा जो होती है
वो कितना पावरफुल होता है ना। सो इसी प्रकार से ऐसा बहुत अच्छा एक श्लोक है, जो भगवान का भक्त होता है कि जिन्होंने सब कुछ छोड़ के भगवान के चरण कमल का उसने शरण ग्रहण किया है, तो जो 6 प्रकार के मटेरियल वीक्स होते हैं, है ना। एक होता है भूख लगना, हम सबको भूख लगती है, प्यास लगती है, दुखी होते हैं दुखी, सब लोग दुखी होते हैं, इल्यूजन में आते हैं, भ्रमित होते हैं, है ना, भ्रम में आ जाते हैं ना, किसी की बातों में आ जाना, या फिर कुछ भी इल्यूजन, है ना। बुढ़ापा आता है तो आएगा, या आई है रियलाइज नहीं हुआ और मृत्यु, है ना। ये 6 प्रकार की चीज जो है हम उससे गुजरते हैं, ठीक है। सभी को ये सब चीजें होती है, लेकिन जो भगवान के भक्त है, जिन्होंने भगवान के चरण का भक्त पर शेल्टर लिया होता है, वो इन सभी चीज़ों से मुक्त हो जाता है। प्रभुपाद को खाना मिले नहीं मिले, है ना, दुख तो दीजिए, उनका दुख भी ट्रांसलेशन था प्रभुपाद। ये दुख था कि लोगों का उद्धार कैसे होगा, ये दुख नहीं था कि मुझे 2 टाइम खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है ना। और मृत्यु से तो डर था ही नहीं उनको, प्रभुपाद वो बूढ़े तो ऑलरेडी थे प्रभुपाद, है ना। सो ही कैन कॉन्कर द माइंड एंड 5 सेंसेस, ये भी है। जो व्यक्ति इस प्रकार से पूरा उसका भगवान के चरणों कमलों के प्रति उसका जब प्रेम उत्पन्न होता है, जब वो उसका गोल ही वो होता है कि ऐसे मैं भगवान को प्रसन्न कर दूँ, तो अपने मन को और अपने 5 इंद्रियों को संयमित रख सकता है ना। कई बार अचंभित हो जाते हैं कि किस प्रकार से भक्त जो है अपने मन को नियंत्रित करते हैं, हर एक परिस्थिति के अंदर अपने इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं। लेकिन इधर दूसरा बात था, दिस इज नॉट सरप्राइजिंग फॉर अ डिवोटी, है ना, क्योंकि जो अच्युत होता है ना, वो भी भगवान की कृपा से जो है तुरंत ही एक शुद्ध भक्त के स्तर पर आ सकता है और सारी भौतिक संसार के बंधनों से मुक्त हो सकता है, खाली भगवान का नाम लेके, है ना। इसलिए जो भक्त होता है वो उसको सरप्राइज नहीं करते हैं, बाकी लोगों को सरप्राइज होता है, ऐसे कैसे कर रहा है ना। तो फिर जब धीरे धीरे आगे बढ़ता गया, तो एक्चुअली क्या हुआ कि प्रियव्रत जो था वो भी इतना सारा भौतिक संपत्ति इतना सारा था, तो वो भी एक जगह पे आके प्रियव्रत भी उसमें आनंद भोगने लगे, है ना। सोचिए कितना डेंजरस है मटेरियल वर्ल्ड, है ना, इतना सब कुछ होने के बाद भी, लेकिन उनका रिनाउंसिएशन स्पिरिट जरूर था ना, स्पिरिट ऑफ रिनाउंसिएशन, त्याग करने का। तो वो एक दिन ऐसा ही सोच रहे थे कि हाँ, मैं पहले नारद मुनि और अलग अलग ऐसे, है ना, साधु संतों के बीच में हुआ करता था, बट सम और अदर मैं इस भौतिक कार्य के अंदर फंस गया। सर्विस तो कर ही रहे थे, लेकिन इतना सारा सब कुछ होता है तो केवल हमारा मन भी भ्रमित हो जाता है ना। इसलिए भौतिक संसार बहुत डेंजरस है ना। तो बोलते केवल आग के साथ खेलना होता है ना। इतने सारे डिजायर्स, इतना सारा सुख संपत्ति उसके होते हुए भी, है ना, भक्ति करना और भक्ति के जो गुणों हैं उसको डेवलप करना, है ना, सबसे बड़ा चैलेंज है। लेकिन ये प्रियव्रत की कॉन्शियसनेस रखनी चाहिए। और फिर प्रियव्रत खुद ही बोलने लगा, खुद को अपने आप को धिक्कारने लगा, है ना, कि मैं कितना पागल हूँ कि मैं इस भौतिक सुख संपत्ति में मैं आनंद लेने लगा, है ना। जो कैसा है अंधकूपम, है ना, विच इज लाइक अ ब्लाइंड वेल, जिसका कोई, है ना, अंधा कुआं जैसा है, कोई सीमा ही नहीं जिसकी कोई, है ना। फिर उसने एक दिन सोचा अब बॉस हो गया, है ना, अब नो मोर एंजॉयमेंट नाउ, अब मैं जो है वो तो काफी है वर्ड यूज करते हैं, है ना। भगवत के अंदर एक श्लोक है, 5वें स्कंद के पहले थे 38वां श्लोक, वो अपने आप को तो बहुत, है ना, धुतकारते हैं। तो ये भक्तों का दूसरा गुण होता है, वो खुद को धुतकारते हैं, दूसरों को नहीं धुतकारते, है ना। तो प्रियव्रत खुद को ही कोस रहे थे, धुतकारने में कोस रहे थे अपने आप को, है ना, कि मैं ऐसा था
कि मुझे खाली सेवा दी गई थी ब्रह्मा जी के द्वारा, सेवा करते करते मैं कहाँ फंस गया, है ना। और मैं एक अपनी जो पत्नी थी, बच्चे थे, रिलेटिव्स थे, जो मेरे मित्र बन गए जो अभी, है ना, उसके अंदर मैं कितना फंस गया हूँ, है ना, कि मैं अपना पूरा जो मेन ड्यूटी था वही भूल गया हूँ, है ना। सो ये अगेन रिगेन टेक्स डिस्क्रिमिनेशन पावर। अभी ये कैसे होता है, ये भी कृपा से होता है ना। आप सेवा करते करते भटक भी जाएंगे कई बार, तो क्योंकि आप सेवा कर रहे हैं, है ना, भक्ति की प्रसन्नता के लिए, तो भगवान आपको वहां से बचा लेंगे, जैसे प्रिय वर्त को बचा रहे हैं, है ना। प्रिय वर्त ने खुद ही बोला ये, सोचिए आप, है ना, उसको कोई डिवोटी बोलने नहीं गया था प्रिय वर्त, है ना, और राजा था, सोचिए आप, उसको तो कौन बोलने जाएगा, प्रिय वर्त तो राजा था ना। तो प्रिय वर्त को खुद ना खुद रियलाइज हुआ है, तो खुद ना खुद रियलाइज कैसे होता है, जब परमात्मा और गुरु जो है हमारे, तो वो हमें हमारे कॉन्शियसनेस को इम्प्रूव करे, तभी तो होता है ना। तो इसी प्रकार से फिर प्रियव्रत ने सोचा, अपना जो बड़ा पुत्र था अग्निधार, है ना, उसको अपना राजा संभाला कि अब मेरा ड्यूटी खत्म, मेरा सेवा खत्म, है ना, अब मैं आ रहा हूँ ब्रह्मा जी, स्वयं मनु, ओके, आई हैव डन माय पार्ट, है ना, नाउ आई एम, अभी जो मेरी लिगेसी है, लिगेज जो है मैं उनको दे रहा हूँ, अब मैं जा रहा हूँ, है ना। सो इसमें काफी वर्णन है उनके पुत्रों के बारे में और ऐसा, लेकिन हम अग्निधार जो थे वो उनके सबसे बड़े पुत्र थे और उनको जिम्मेदारी दी गई आगे, नो। सो इस प्रकार से अभी अग्निधार के बारे में पूरा चैप्टर है भागवतम के अंदर, उनका फैमिली लाइफ और उनका भी यही था कि भी, है ना, वो त्याग की भावना थी उसको भी, है ना, फिर ब्रह्मा जी, लेकिन उसका ये था कि मुझे आगे प्रजा बढ़ानी है ना, तो उसने तपस्या किया, जैसे कर्दम मुनि ने तपस्या किया था। कर्दम मुनि ने तपस्या करके क्या मांगा था, एक पत्नी मांगी थी ना, अच्छी है, उन्होंने तपस्या क्यों किया था, ही वांटेड सम गुड वाइफ, भगवान प्रसन्न हो गए तो भगवान से उन्होंने क्या मांगा था, है ना, तब जाके देवहूति जो थे उनकी प्राप्त हुए, है ना। तो ये सेम अपनी तरह भी यही प्रार्थना कर रहा था, है ना, कि मैं इस प्रकार की मुझे पत्नी मिले कि जो मुझे हेल्प करे सब चीज़ों में, है ना, भक्ति कार्य में भी और जो मेरी ड्यूटी है वो करने में भी। सो उन्होंने भी ब्रह्मा जी की तपस्या की, ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, ब्रह्मा जी पूर्वचित्ती उनकी पत्नी का नाम है ना, पूर्वचित्ती जो थी वो उसको अग्निधरा के साथ शादी की गई उसकी, है ना। और फिर अग्निधरा के 9 पुत्र हुए ना, नाभि, किमपुरुष, हरिवर्ष, इलाव्रत, रमय, हिरण्मय, कुरु, भद्रवश और केतुमाला। इस प्रकार से पहले पुत्र कौन हुए उनके, नाभि और किमपुरुष, और इस प्रकार से, है ना। और फिर पूर्वचित्ती जो थी उनकी पत्नी, वो फिर एक्चुअली वो निकल गई, फिर उल्टा हुआ उन्होंने 9 पुत्र को जन्म दिया, उनको संभाला और फिर वो निकल गई। सो और आगे हम देखते हैं कि उनके जो पुत्र थे, पुत्र को राज्य मिला। और भगवत में ऐसा बताया जाता है कि 9 पुत्र, क्योंकि अग्निधरा और पूर्वचित्ती के उनके घर पे उनका जन्म हुआ था, इतना भक्त थे ये लोग, तो नेचुरली इनके अंदर एक स्ट्रॉन्ग और वेल बिल्ड बॉडीज थी, है ना। और उनके पिता ने उनको अलग अलग जाम्बुद्वीप, जिसका वर्णन हम देखते हैं 5वें स्कंद के अंदर पूरा, फिर कभी उसके बारे में समझेंगे। तो सारा उनको एक्चुअली जो जम्बूद्वीप के अलग अलग द्वीप हैं, उनके जो नाम है वो इनके 9 पुत्रों के नाम के हिसाब से बनाया गया, है ना। कोई पुरुष वर्ष, है ना। तो इस प्रकार से अलग अलग जो नाम जो दिए गए वो इनके ऊपर से नाम दिए गए। लेकिन अग्निधरा जो था वो आई समा और अगर अपनी पत्नी से काफी आकर्षित था, तो वो चले चली गई उसको, है ना। और वो काफी आकर्षित था, he was very attracted and
वो उसकी जो इच्छाएं थी वो संतुष्ट नहीं हुई थी, है ना। शी वॉज ऑलवेज थिंकिंग ऑफ ध्रुव चित्ती, उसकी पत्नी के बारे में, उसके जाने के बाद भी कंटिन्यूअसली उसके ऊपर वो सोच रहे थे, है ना। सो इसलिए उनकी जो मृत्यु हुई उसके बाद भी उनको इसी 14 लोक में पितृलोक जो है वहाँ पर उनको अपना स्थान दिया। ही वाज प्रमोटेड टू द सेम प्लेनेट फ्रॉम वेयर पूर्व चित्ती के, है ना, क्योंकि पूर्व चित्ती जो थी वो उच्च लोक से आई थी ब्रह्मा जी के द्वारा, है ना। तो क्योंकि वो हमेशा हम बोलते हैं ना, भगवान नहीं मतलब भगवद्गीता के अंदर यम पापी सोनन भाव तेजन तेज लेवरा, मृत्यु के समय पे जो व्यक्ति जो भी इच्छा करता है वो उस चीज को प्राप्त करता है ना। तो इसलिए ये भी हमेशा यही सोचते रहते थे अग्निग्रह, उनको भी एक्चुअली भगवत धाम जब हमें जाना होता है तो 100% हमारी एक ही डिजायर होनी चाहिए कि भगवान के चरण कमलों के सेवा के अलावा कुछ भी डिजायर नहीं होनी चाहिए। अगर एक भी डिजायर होगी ना तो फिर से हमें इसी 14 लोगों में हमें ट्रैवल करना पड़ेगा, है ना। आप जाओगे भगवत धाम, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन हमारा अवधि जो है वो बढ़ जाता है। तो अग्निधरा के आने के बाद उनके जो 9 पुत्र थे, है ना, उन्होंने जो मेरु थे उनकी 9 पुत्रों के साथ शादी किया। अश्वती, मेरु देवी, प्रतिभा, ऐसे अलग अलग नाम है, रम्या, श्यामा, नारी, ऐसे भद्रा, देवमिट्टी। तो सबसे बड़ी कौन थी? मेरु देवी। और सबसे बड़े पुत्र कौन थे इनके? नाभि। तो नाभि और मेरु देवी जो थे उनको कोई पुत्र नहीं हो रहा था, और पुत्र नहीं हो रहा था तो उन्होंने किसकी पूजा की? विष्णु की, है ना। तो उनकी दोनों की बहुत इच्छा है, शादी करेंगे तो ऑब्वियसली इच्छा तो होगी कि पुत्र है पुत्री वो है ना, वो ऑब्वियस है इसके अंदर तो। लेकिन उनका कोई पुत्र है पुत्री उत्पन्न नहीं हो रहा था तो उन्होंने बहुत गहरा तपस्या की भगवान की। इसमें ब्रह्मा जी की तपस्या नहीं की, उन्होंने डायरेक्ट विष्णु की तपस्या की, है ना। विष्णु को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की उन्होंने, है ना। तो इसलिए फिर उनके तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान नाभि और मेरु की देवी के सामने उपस्थित हुए। तो इधर बताया जाता है कि उनका एक्चुअल रीजन क्या था, बताया कि भागवत वात्सल्यातया, भगवान इसलिए प्रकट हुए थे उनके सामने उनकी, क्योंकि भगवान क्या है? भक्त वत्सल है। भक्त वत्सल का मतलब क्या होता है? इज अफेक्शनेट विद डिवोटीज। तो ये अफेक्शन के कारण भगवान जो थे वो प्रकट हुए थे किसके साथ? किसके सामने? नाभि और तपस्या तो थी लेकिन इंपॉर्टेंट क्या था? उनका अफेक्शन था कृष्ण का उनके प्रति, है ना। तो ये अपने बिफोर नाभि जिन्होंने उनकी पूर्ण श्रद्धा से, डिवोशन से और शुद्ध मन से, दोनों हस्बैंड वाइफ ने तपस्या किया था, है ना। तो भगवान मैनिफेस्ट होते हैं अपने भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए। अब वो तो उनकी इच्छा जाने, जैसे कर्दम मुनि सेम है ना, फिर से कर्दम मुनि के सामने भगवान प्रकट हुए थे, है कि नहीं? तो इधर ही भगवान प्रकट हो रहे हैं। जैसे भगवान प्रकट हो गए तो नाभि और सारे जो ब्राह्मण थे वो सब भी खड़े हो गए और प्रेयर्स ऑफर करने लगे। बहुत अच्छी प्रेयर्स है कि हम जो है वी आर सर्वेंट, हम तो केवल आपके दास हैं, हमें और कुछ नहीं चाहिए, है ना। सो प्लीज एक्सेप्ट और इसको रिक्वेस्ट, है ना, यू आर ट्रांसेंडेंटल, आप देवी हैं, उनकी ग्लोरीज, वी आर हमारी एक ही इच्छा है कि इस प्रकार से आपको संतुष्ट किया जाए, इस प्रकार से प्रार्थना है ना। फिर बोल रहे थे कि आपको तो इतनी बड़ी बड़ी तपस्या करने की जरूरत है, आपके लिए इतनी बड़ी तपस्या करने की जरूरत ही नहीं है ना। यू हैव नो नीड फॉर एलोबरेट अरेंजमेंट्स और वर्शिप। और आप तो केवल भगवान क्या बोलते हैं? भगवान नहीं ना बोलते कि आप मेरे लिए सपन को बनाओ तो ये प्रसन्न होगा। क्या आप जो है मेरे को मनीष मल्होत्रा के डिजाइन हुए ड्रेस बनाओगे, है ना। भगवान तो भक्त वत्सल है, तो वो बोल रहे हैं कि आपका तो कोई नीड ही नहीं है एक्चुअली, है ना। आप तो सेल्फ सफिशिएंट, आत्मा ना, है ना, अनलिमिटेड, और आपके पास कुछ शेष है ही नहीं, सब कुछ अशेष है ना, इंक्रीज बढ़ते ही जाता है ना। तो भगवान को कुछ भी करने को केवल भगवान भक्तों का भाव देखते हैं,
है ना। सो इसलिए फिर वो बोल रहे हैं कि आपकी अहेतु की कृपा के कारण आप हमारा जो इंटरेस्ट है उसको पूरा करने के लिए आप प्रकट हो रहे हो, है ना। फिर वो बोल रहे थे कि हालांकि हम तो बालिशाना, कि हम तो मूर्ख है, अविदुषा, कि हम तो इग्नोरेंट है ना, और आपकी ठीक से पूजा भी नहीं की हम लोगों ने, फिर भी आप आपकी हेतु कृपा के कारण आप अभी हमारे सामने प्रकट हुआ, है ना। सो सिमिलरली आउट ऑफ योर कॉस्टलेस मर्सी यू अपीयर्ड, एंड फिर बोलता है कि आपका अपीयर होना सबसे बड़ा हमारे लिए आशीर्वाद है। तो इसलिए आप देखो तुरंत अभी एक तरीका है ना, जैसे हम कहीं जाते हैं तुरंत नहीं मांगते हैं कि भाई चलो हम आए, हमें ये चाहिए दे दो, है ना। ये क्या कर रहे हैं, मतलब ग्लोरी, भगवान ग्लोरीफाई कर रहे हैं, है ना, अपने शब्दों के माध्यम से, है ना। सिर्फ बोल भी रहे हैं कि आप हमें हेल्प करिए, हमें आपके नामों के प्रति कुछ अनुराग उत्पन्न नहीं, आप हमें हेल्प करिए, है ना। फिर वो बोल रहे हैं कि ये देखो नाभि है, उसकी एक फुलिश डिजायर है, ऐसा बोल रहे हैं है ना। दिस ग्रेट किंग नाभि डिजायर टू सन लाइक यू, है ना, और उसके कारण वो आपकी पूजा कर रहे हैं, है ना। आप तो कुछ भी दे सकते हो, आप स्वर्ग ले सकते हो, है ना, आप तो देने के लिए कुछ भी हो, लेकिन इसको क्या चाहिए, ही इज लाइक अ पुअर मैन अप्रोचिंग अ वेल्दी मैन फॉर अ लिटिल ग्रेन। आप सोचिए अगर आप अदानी अंबानी के पास जाओ, उसको बोलोगे यार एक काम करना, 100 की कर दो मैं, कैसा लगेगा हाँ, है ना। बोले एक काम करो, मैं 1 लाख रुपया दे दो ना, 1 लाख डोनेशन दिया, ये ऐसा ही बोल रहे लोग, मतलब कि देखो ये आप तो क्या नहीं दे सकते, आप ये दे सकते हो, वो दे सकते हो, ये इतना ही मांग रहा है आपसे, है ना। तो फिर बोले प्लीज एक्सक्यूज आवर ऑफेंस फॉर कॉलिंग यू मेरी छोटी चीज के लिए आपको बुलाना पड़ रहा है, हमें उसके लिए माफ करिए, है ना। लेकिन भगवान तो जानते ही है। फिर भगवान बोलता है कि मेरे जैसा पुत्र कहाँ उत्पन्न हो सकता है, कोई हो सकता है भगवान जैसा, हो सकता है कोई, तो भगवान को क्या करना पड़ेगा, खुद ही आना पड़ेगा, है ना। तो फिर भगवान बोल रहे हैं आई शैल एक्सपांड एज नाभि, कि मैं नाभि का पुत्र बन के आऊंगा। सो फिर भगवान बोल रहे हैं क्योंकि आप सभी फिर भगवान के इधर ब्राह्मण और ग्लोरीज थोड़ी कर रहे हैं, है ना, ये 2-3 श्लोकों के अंदर, और भगवान बता रहे हैं कि यू आर ऑल क्वालिफाइड ब्राह्मणास। और भगवान अगर कुछ बोलना चाहते हैं तो कैसे बोलते हैं, ब्राह्मणों के मुख से, है ना। गुरु भक्त और ब्राह्मण होते उनके मुख से भगवान जो है अपनी इच्छा प्रकट करते हैं, है ना। हम इतने तो वो भक्ति किया नहीं है, भगवान आगे खुद बोलेगी हमें ऐसा करो ऐसा करो, ऐसा सपने में आ जाए, है ना, मतलब कल सुबह उठ के एक काम करो, तुम ये सेवा करना कल से, है ना, ऐसा तो हो नहीं सकता। फिर भगवान जो है निरुद्ध के घर में ऋषभ देव के रूप में प्रकट होते हैं, है ना। तो भगवान ऋषभ देव के रूप में अवतार हुए, उसके 2 कारण थे। एक तो वर्णाश्रम सिस्टम, जो रिलीजियस प्रिंसिपल्स जो है, तो धार्मिक सिद्धांत जो है उसके मेथड को एग्जीक्यूट कराने के लिए भगवान उत्पन्न हुए ऋषभ देव। और दूसरा था ऑब्वियसली वो क्या था, महाराज नाभि की इच्छा पूरी करने के लिए, है ना, जो भी तो उनके भक्त थे, है ना। तो अभी ऋषभ देव प्रकट हो चुके हैं, है ना, अभी उनकी क्वालिटीज के बारे में बताया गया, है ना। सो इसलिए इंद्र, अभी देखो इंद्र को फिर से तो थोड़ा दिक्कत तो होता ही है, इंद्र को कहीं ना कहीं तो अभी ऋषभ देव को कितना, एक्चुअली क्या था, नाभि ने ऋषभ नाम दिया, है ना। ऋषभ का मतलब होता है द बेस्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स, है ना, सारे ह्यूमन सबसे श्रेष्ठ, ऐसा ऋषभ नाम दिया उन्होंने। और उनकी गुड क्वालिटीज देखते हुए सब कुछ था उनके पास, एंथुसियाज्म, स्ट्रेंथ, ब्यूटी, फेम, सब कुछ था उनके पास। तो इंद्र तो थोड़ा तो घबराएगा, है ना। तो उसने क्या किया कि उसने बारिश करना बंद कर दिया और बेचारा भी क्या, उसके हाथ में जितना उतना करेगा वो, मतलब बारिश भी नहीं करनी है ना। लेकिन ऋषभ देव एक्चुअली भगवान तो थे, है ना, वो तो
उन्होंने अपनी शक्ति से खुद ही बारिश करवा दी। सो एक्चुअली ये भारतवर्ष से पहले अजनाभ वर्ष कहा जाता था, है ना, अजनाभ वर्ष, क्योंकि वो राजा नाभिक उसको पूरा रूल कर रहे थे, इसलिए इसका नाम था अजनाभ वर्ष, है ना। जब भरत महाराज आए, उसके बाद जब भरत महाराज ने पूरे पृथ्वी पर राज करना शुरू किया, उसके बाद इसका नाम भारतवर्ष हुआ। तब तक उसको इस नाम से बुलाया जाता था, है ना। तो अभी पुत्र तो उत्पन्न हो गया, उनका काम क्या था नाभि का, कि पुत्र को राजा बनाना। और ऋषभ देव के पास हर एक गुण थे, है ना, एक राजा बनने के। तो इसलिए आप देखिए, उन्होंने सबसे आइडियल ब्रह्मचारी लाइफ जिया ऋषभ देव ने। जब वो अपने इनिशियल, आप जानते हैं कि पहले सभी लोगों को गुरुकुल में जाना होता था। गुरुकुल में क्या होता था, ऑब्वियसली ब्रह्मचारी लाइफ जो है उसको एग्जीक्यूट करना होता था। तो उन्होंने सब कुछ एकदम परफेक्टली, ऋषभ देव ने सब कुछ फॉलो किया, क्योंकि उनका एक कारण ये भी था कि वो ये वर्णाश्रम प्रिंसिपल्स को एस्टैब्लिश करना चाहते थे, है ना। तो गुरु जो एजुकेशन कंप्लीट किया, फिर एक आइडियल ब्रह्मचारी लाइफ जिया उन्होंने, और एक आइडियल गृहस्थ लाइफ जी। फिर जब वो आए, है ना, उन्होंने जयंती को, और जयंती उनकी जो पत्नी है ऋषभ देव की, और जयंती उनकी पत्नी किसने दी थी उनको, वो भी इंद्र ने दिया था, है ना। सो यू नो, और जयंती और ऋषभ देव से कितने पुत्र उत्पन्न हुए, 100 पुत्र उत्पन्न हुए उन दोनों से, है ना। उसमें से 10 जो थे क्षत्रिय बने, है ना। उसमें से सबसे बड़े कौन थे, भरत राजा। तो भरत राजा किसके पुत्र हैं, जिनकी हम स्टोरी सुनते हैं ना, भरत, वीरन वाली, वो ऋषभ देव के पुत्र है ना। तो वो सबसे बड़े भी थे और सबसे बेस्ट वैष्णव भी थे, बेस्ट क्वालिटीज के साथ, है ना, जिनके नाम से भारतवर्ष हुआ। तो 10 क्षत्रिय बने। फिर आपने नव योगेंद्र का नाम सुना होगा ना, सुना है ना, नवयोगेंद्र 11वें स्कंद के अंदर आता है भागवतम में। तो नवयोगेंद्र भी इनके पुत्र है ना। तो 10 और 9 कितने हैं, 19, है ना। तो नवयोगेंद्र जो है, नवयोगेंद्र का मतलब क्या है कि दे आर वेरी एक्सॉल्टेड एडवांस डिवोटीज, दे आर ऑथराइज्ड प्रीचर्स ऑफ श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम और उसके ऑथराइज्ड प्रीचर्स थे वो, और वो फेमस थे। अगर आप 11वां स्कंद पढ़ोगे, 11वें स्कंद के पहले तो 3-4 एक चैप्टर है ना। तो जो भगवान वासुदेव के जो प्रति डिवोशन है, जो नवयोगेंद्र है, उसके लिए ज़्यादा प्रसिद्ध है। और बाकी 81 जो बचे, they were perfect qualified brahmanas, well cultured, well behaved, pure in their activities and expert in Vedic knowledge. So 81 9 नवयोगेंद्र, 81 ब्राह्मण और 10 क्षत्रिय, है ना। एक्चुअली ऋषभ देव के जितने पुत्र थे सारे में बहुत क्षत्रिय थे, बट बाय क्वालिटी भगवान बोलते हैं गुण कर्म विभाग। लेकिन गुण कैसे थे, कुछ क्षत्रिय भाव वाले थे, कुछ ब्राह्मण भाव वाले थे, और कुछ महाभागवत थे। तो नवयोगेंद्र जो थे वो कैसे थे, महाभागवत थे। कुछ कैसे थे, ब्राह्मण थे, है ना, 81 ब्राह्मण बनाए, और कुछ क्षत्रिय ही स्पिरिट वाले थे, है ना। सो ये सारे श्लोक, इसके अंदर एक जो सेक्शन उसमें सिखाया जाता है कि हाउ पीपल आर कैटेगराइज्ड अकॉर्डिंग टू क्वालिटी एंड वर्क, गुण और कर्म के हिसाब से कैसे उनको कैटेगराइज किया जाता है, ना कि जन्म से, है ना। और एक श्लोक में आप बताया जाता है कि ऋषभ देव की क्वालिटीज के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्या था, ही वाज आत्मतंत्र। आत्मतंत्र मतलब कि ही वाज फुल्ली इंडिपेंडेंट, है ना। हर एक चीज़ों में स्वतंत्र थे, लेकिन उन्होंने अपनी कभी स्वतंत्रता को मिसयूज नहीं किया। हम सबको स्वतंत्रता दी गई है ना, मंदिर आना नहीं आना, है ना, फिर माला करना नहीं करना, हर एक चीज़ स्वतंत्रता दी गई। तो हम क्या और मिसयूज भी करते हैं, कई बार यूज भी करते हैं। लेकिन ऋषभ की क्वालिटी क्या थी, किसी भी स्वतंत्रता को मिसयूज नहीं करते थे, है ना। नित्य निवृत्त अनर्थ, यानी जितने मटेरियल मिजरीज जो है उससे मुक्त थे, इटर्नली फ्री फ्रॉम मटेरियल मिजरीज, है ना। सो क्योंकि इटर्नली फ्री इस भौतिक मिजरी से वो परे थे। एक्चुअली भक्त भी ऐसा होता है,
हमें दिखता है कि हमारे के मटेरियल मिजरीज बहुत है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो उतने अच्छे स्तर, जैसे प्रहलाद महाराज, वो इस स्तर पर थे कि उनके लिए भौतिक मिजरीज थी नहीं, क्योंकि उनको लगी नहीं रही, है ना। वो भगवान के नाम में उनका इनका श्रद्धा थी उनकी, तो कोई भौतिक चीजें, कोई भौतिक डिस्टर्बेंस उनकी भक्ति को डिस्टर्ब नहीं कर पा रहा था प्रहलाद महाराज ना। केवल आनंद अनुभव, और क्योंकि किसी प्रकार की बहुत मटेरियल मिजरीज नहीं थी, इसलिए वो स्कूल ऑफ ट्रांसजेंडर ब्लिस, है ना। पूर्ण तरह ट्रांसजेंडर ब्लिस में वो अपना जीवन जो थे ऋषभ देव निकाल रहे थे। ही वॉज कंट्रोलर, ईश्वर, राजा तो थे ही थे, है ना। सभी चीज उनके नियंत्रण में थी। आज सोच जब सभी चीज नियंत्रण होती है और फिर मटेरियल चीजों का कंट्रोल बहुत बहुत मतलब उसके लिए बहुत शक्ति चाहिए, दिव्य शक्ति चाहिए, है ना। आप सोचिए, आप सभी आपको आपके कंट्रोल में हर एक चीज है, नियंत्रण आपके नियंत्रण में, तो सोचिए, है ना। आप चाहो वैसा हो सकता है, तो कितना मजा आता है ना। कई बार लोग मजे के लिए इधर उधर करते हैं ना, उन्हें पावर दिखाने के लिए। सम जो इक्विक वॉइस टू ऑल इज, जितने भी लोग थे उनके राज्य में, सभी के लिए इक्विक वॉइस थे। अनडिस्टर्ब्ड मटेरियल सेंसेस, उपासना, जो भौतिक इंद्रिय से वो विचलित नहीं होते थे, है ना। मैत्र, ही वाज फ्रेंडली टू एवरीवन, है ना। कोई शत्रु नहीं था, एंड करुणा का, ही वाज मर्सीफुल टू एवरीवन। ये सारे डिवोटीज की क्वालिटीज है ना। तो और एक साधारण जीव जिस प्रकार से अपने सिद्धांतों को फॉलो करता है, वर्णाश्रम के प्रिंसिपल को, उस प्रकार से ऋषभ देव हर एक चीजें फॉलो कर रहे थे। एक्चुअली ये सभी चीजें निग्लेक्ट हो रही थी, इसलिए ऋषभ देव आए उसको वापस पुनः स्थापित करने के लिए। आप तो जानते ही अध्याय के धर्मस्य, है ना। तो उन्होंने सीखा है रेगुलेटेड पीपल इन हाउसहोल्ड लाइफ, जो गृहस्थ है ना, उन लोगों को उन्होंने सिखाया कि किस प्रकार से आप अपना धर्म, धन, फेम, अपने बच्चे और मटेरियल प्लेजर एंड फाइनल इटर्नल लाइफ, आप उसको बैलेंस कर सकते हैं। ये ऋषभ देव ने सिखाया ना। तो इसलिए उन्होंने हर एक चीज मेटिकुलसली वो फॉलो कर रहे थे ऋषभ देव। और फिर एंड में, है ना, वो जब वो भ्रमण कर रहे थे, है ना, पूरे विश्व में, वो ब्रह्मावर्त स्थान पर पहुंचे कि जहाँ पर उनके जो बच्चे थे 100 सन्स, वो वहाँ पर बैठे हुए थे, है ना। उनका गुण बताया गया, दे आर वेल बिहेव्ड, डिवोटेड एंड क्वालिफाइड, है ना, और सामान्य नागरिक भी थे। और फिर ऋषभ देव ने उनके बच्चों को उपदेश देना शुरू किया। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है भागवत का, द लॉर्ड ऋषभ देव टीचिंग टू हिज सन्स, जो कि हम अगले बारे में लेंगे, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऋषभ देव क्या इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं अपने बच्चों को। तो एक परफेक्ट गृहस्थ लाइफ ऋषभ देव जो है हमें अपने आचरण से सिखा रहे हैं, है ना। सब कुछ कंप्लीट किया उन्होंने। और फिर हम देखेंगे कि बाद में ऋषभ देव ने उनके बच्चों को उपदेश देने के बाद किस प्रकार से वो अपना जीवन को वो अंतर्ज्ञान होते हैं। वो भगवान है, उनका मृत्यु होता नहीं है ऋषभ देव का, लेकिन फिर भी सामान्य, है ना, इंसान की तरह वो, क्योंकि उन्होंने जन्म लिया था इस प्रकार से सिखाने के लिए, तो बताते किस प्रकार से मैंने अपने जीवन का अंत किया अपने बच्चों को उपदेश देने के बाद। तो ये भागवत का सबसे बड़ा एक्चुअली फिफ्थ कैंटो जो है बहुत इंपॉर्टेंट कैंटो है ना, क्योंकि ये पूरा उपदेशों से भरा हुआ है ना। ऋषभ देव के जो उपदेश है, किस प्रकार की मनुष्य जीवन मिला है, यू नो, फिर कैसे हम जो इल्यूजन जो है जो क्रिएट हुआ है उसको कट कर सकते हैं हमारे आसपास। फिर हर एक भक्तों के गुणों के बारे में उन्होंने बताया उनके बच्चों को। जैसे भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया था गीता का, है ना, वैसे ऋषभ जो है अपने बच्चों को उपदेश दे रहे हैं। ठीक है। सो
इसलिए आज प्रिय वर्ष से हमने ये सीखा कि इस सिचुएशन के अंदर उन्होंने अपनी सर्विस परफॉर्म की और किस प्रकार से उन्होंने ब्रह्मा जी को संतुष्ट किया, पिता को संतुष्ट किया, स्वयं को, मनु को, है ना। तो और एक सेवा का मूड उन्होंने सीखा। एक्चुअली भागवतम जो है ये सब चीज़ों के लिए हमें दिया गया है ना। ऐसी एक भी चीज़ नहीं होगी भागवतम के अंदर कि जो हम लोग हमारे इस जीवन के अंदर हम लोग उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं, है ना। हर एक उपदेश, हर एक लाइफस्टाइल, है ना। प्रहलाद महाराज के उद्देश्य तो यही हम पढ़ते हैं, लेकिन उनकी लाइफस्टाइल भी हम देखते हैं, है ना। तो हर एक चीज़ों से हमें सीख सकते हैं। तो इसलिए भक्तों का संग करना, भक्तों के बीच में रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये फ्राइडे प्रोग्राम ही एक हमारा ऐसा है कि जहाँ पर हम सब लोग आपस में मिलते हैं और आपस में मिलकर हम उपदेश भी सुनते हैं, सेवा भी करते हैं और एक दूसरे के साथ हमारे विचार का आदान प्रदान भी करते हैं। इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है हमारे जीवन का। इसलिए कुछ भी हमारे जीवन में चल रहा हो, लेकिन इन भक्तों का संग हमें कभी नहीं करना चाहिए, उपदेश हमें कभी इसको मिस आउट नहीं करना चाहिए, है ना। क्योंकि हमारे जीवन के अंदर हर एक चीज़ ऊपर नीचे होने ही वाली है, उसमें कोई डाउट, उसमें कोई आप कर नहीं सकते हो। अगर हम ये सोचेंगे कि मैं अपने हिसाब से अपने प्रॉब्लम को मैं क्या बोलते हैं उसको सॉल्व करना चाहूँगा, तो आप कभी नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आप भगवान के प्रति शरणागत होंगे तो कृष्णा विल टेक केयर ऑफ दैट प्रॉब्लम। और ऐसा कौन सा प्रॉब्लम है जो भगवान सॉल्व नहीं कर सकते? है कोई ऐसा प्रॉब्लम जो कृष्णा सॉल्व नहीं कर सकते? हर एक चीज़ कर सकते। ही जस्ट वांट आवर सरेंडरेंस, और सरेंडरेंस का भाव आता है एक्चुअली भक्तों के संग से, वरना नहीं आएगा। हम अकेले कभी भी इतना हमारे खास कर कलयुग के अंदर, सत्युग में तो शायद मैं नहीं बोलता, सत्युग में बोलते हैं आप अपना जंगल चूज कर दो और अपना जंगल में जाओ, तपस्या करो। लेकिन कलयुग के अंदर ये पॉसिबल नहीं है। और कलयुग के अंदर यही जो सभा है हमारी, है ना, यही हमारा जीवन होना चाहिए एक्चुअली, है ना। तो जब हम भक्तों के संगति में जब इस प्रकार की सेवा करते हैं, सुनते हैं, है ना, हम एक दूसरे का शेयर करते हैं, है ना, कि देखिए हम शेयर करते हैं कभी, है ना, तो इस हफ्ते मैंने इतना एक्स्ट्रा राउंड किया, मैं कर पाया आज, है ना, समावर्तन मैं कर नहीं पाता लेकिन मैं कर पाया, या इस हफ्ते मैंने इतना रीडिंग किया, या ये लेक्चर में ये सुना तो ये पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये सब चीज़ हमें करनी चाहिए आपस में। पर ये कब होगा? आपस में आएंगे और मिलेंगे तब होगा, है ना। तो ये सब जो है उस पर फोकस हम लोग कर सकते हैं, है ना। ये क्या पॉइंट अच्छा लगा, क्या हम लोग उससे सीख सकते हैं, है ना। आज के लेक्चर में से आपको कौन सा पॉइंट अच्छा लगा वो भी आप लोग डिस्कस कर सकते हैं ना, कभी फोन पे, मैसेज पे, ऐसा, है ना। फिर आप देखिए हमारा मूड कैसे डेवलप होता है भगवान के ऊपर। और एक्चुअली हमारी कॉन्शियसनेस के ऊपर बहुत डिपेंड होते हैं हमारी भक्ति, पता है किस प्रकार से हमारी चेतना को डेवलप कर रहे हैं, है ना। भक्ति में हर्डल्स आएंगे, ऑब्स्टेकल्स आएंगे, है ना, हर एक चीज़ आपको आएगी, लेकिन इसको हमें कभी छोड़ना नहीं। इंस्ट्रक्शन किस लिए आती है? हमारे प्योरिफिकेशन के लिए, है ना। तो उसको उस मूड से अगर हम भक्ति करेंगे तो हमारा भगवान के नामों के प्रति भी हमारा रुचि उत्पन्न होगा, और हम अच्छे से हमारा जो कर्म यानी कि हमारी जो सेवा है या हमारा जो भी साधना है वो ठीक से कर पाएंगे। वरना तो फिर एक जगह में अटक जाओगे, है ना, भक्ति के अंदर ऊपर से ऐसा नहीं करना है ना। ये सारे लास्ट टाइम पृथु महाराज की उपदेश भी आप लोगों ने सुने होंगे, है ना। और आप सोचो उसके अंदर एक चीज हम भी शायद प्रेम सुनने डिस्कस किया होगी, ब्रह्मा, उसमें ब्रह्मा जी आया था ना, उसे ब्रह्मा जी को इंटरव्यू करना पड़ा था। ब्रह्मा जी ने किसको समझाया? पृथु महाराज को समझाया, इंद्र को नहीं समझाया। तो पता था कि इंद्र इतना अटैच था अपनी पोजीशन को लेके कि थोड़ा सा ऊपर नीचे लगता था ना उसको। एक्चुअली मालूम है इंद्र ने जब पृथु महाराज यज्ञ कर रहे थे
तो इंद्र ये जो ढोंगी सन्यासी का जो चलन है ना उसने शुरू किया था। इंद्र से पहले कोई ढोंगी सन्यासी होता ही नहीं था। वो ये नो सेपरेट कपड़ा पहन के आ गया। तब से परंपरा शुरू हुई ढोंगी बाबू की, है ना। एक्चुअली में ऐसा है, सही में इंद्र ने शुरू किया था इंद्र कि ये बन के जाता वो बन के जाता, कहीं ना कहीं बेचारा फांस रहा था। अभी सब पृथ्वी महाराज को इंटेंशन था इंद्र की पोजीशन लेने का। पृथ्वी महाराज की बिल्कुल भी इच्छा थी कि इंद्र को, उसके दिमाग में नहीं था पृथ्वी महाराज की कि मुझे इंद्र लोग चाहिए। इधर इधर भी देखो ऋषभ देव के वहां भी वो बोला कि ये तो एकदम अच्छा जीवन जी रहा है। उसको पता है इंद्र को, है ना, कि शुद्ध भक्त क्या होता है ना, और शुद्ध भक्त क्या कर सकता है ना। तो उसको मालूम उसकी पोटेंसी क्या है, इधर घबरा जाता है पर, है ना। पर वो भी हमें सिखा रहा है ना। भगवान ने इंद्र को हमें कुछ टीचिंग्स लेने के लिए भेजा है ना। कितना भी नहीं पूछना चाहिए इंद्र को। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न हो तो हम ले सकते हैं, तो प्रश्न कमेंट। नेक्स्ट फ्राइडे हम सुनेंगे भगवान ऋषभ की टीचिंग्स को, और कुछ नहीं लेंगे। इसलिए मैंने आज के लेक्चर में थोड़ा संक्षिप्त में पूरा वहाँ तक बता दिया, क्योंकि इंस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर हम सुनेंगे इसमें। तो यहाँ पे प्रश्न हो कमेंट करके बता सकते हैं। तो ये ऋषभ देव जी हैं जो मतलब जैन का ये हुआ है कि अलग है? हाँ नहीं, मतलब इनका अनुकरण करके वो बनाए, मतलब ऐसा। वो हम आगे नेक्स्ट जब उनका देखेंगे ना कि किस प्रकार से ऋषभ देव ने जब शरीर जब सब कुछ निवृत्त हुए, वो किस प्रकार से एक दिगंबर बन के एकदम निकल गए थे वो ऋषभ देव, जो अपनी पूरी मटेरियल कॉन्शियसनेस में थे ही नहीं वो, है ना। तब हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, है ना, कि कहाँ से ये आया, इनकी में से आया, है ना। पर वो फिर ढोंगी बना दिया, ठीक है। वो तो ना भाई है, सगे भाई है। हाँ हाँ, पहले उत्तरपाती कर रहे थे ना। प्रिय देखो दो भाई थे, एक की इच्छा नहीं थी, है ना, ये सब शादी करो और ये पूरा तो प्रिय वाले चले, उनकी इच्छा नहीं थी। तो अब उत्तरपात की डिजायर भी थी और रिक्वायरमेंट भी थी, है ना। तो उसने किया, लेकिन उत्तरपात की लिनेज एक समय पर खत्म हो गई। जहाँ दक्ष प्रजापति आए तो उन्होंने प्रजा की उत्पत्ति की, लेकिन वो बाद में की, है ना। पहले वो तपस्या करने गए दक्ष प्रजापति की, तो वहां रुक गया, वो तपस्या करने चले गए, तो उनको तो कोई छेड़ नहीं पाया। तो फिर स्वयं को उन्होंने प्रियवर को देखा, मेरा दूसरा पुत्र भी है। स्वयं उन्होंने बोले मैं क्यों चिंता कर रहा हूँ, दूसरा बेटा भी है मेरा। उसको फिर लेके आया कि बेटा तू आ जाओ। तो दोनों भाई थे। महाभागवत है वो, है ना, यानी कि महाभागवत को कहा जाता है कि जो अपना पूरा जीवन जो है भागवत के हिसाब से चलाता है। तो नवयोगेंद्र जो है वो शुद्ध भक्त बोल सकते हैं, शुद्ध वैष्णव बोल सकते हैं, तो उस कैटेगरी में आता है कि जिनका कार्य एक ही था कि पूरा 24 घंटे भगवान की ग्लोरी सुनाना। ये नवयोगेंद्र भी यही कार्य था, और कुछ कार्य नहीं था। राज्य कैसा चल रहा है नहीं चल रहा है वो उनका कार्य नहीं था, वो ब्राह्मण को कार्य था, है ना। और 10 पुत्र क्षत्रिय थे, उनका काम था कि राज्य को चलाना। और क्या प्रश्न किसी का? हमला से प्रभु माता है। नहीं, ध्रुव महाराज ने किया, फिर ध्रुव महाराज का भी लेने जाए उत्तानपाद, ध्रुव महाराज, फिर आके जब दक्ष तक रुका, उसके बाद प्रियव्रत है। हाँ, पर उसमें माते लोग ज़्यादा सालों तक जीते थे ना, 100 ईयर्स की बात होता है ऐसा। तो प्रियव्रत की एक्चुअली एज थी, उसमें कोई डाउट नहीं था, पर
फिर भी वो थे मतलब ऐसा, तो वो राज्य संभाल सकते थे। तो प्रियवर बाद में ध्रुव महाराज ने पूरा संभाल लिया, तो सब कुछ उनका खत्म होने के बाद वो उनको लाया गया। यस, और पेशे बड़े थे वो प्रियवर। यस यस हाँ आत्मतंत्र नित्य निवृत्त अनर्थ, निवृत्त अनर्थ, फ्री फ्रॉम मटेरियल मिजरीज। हाँ ईश्वर, ईश्वर कंट्रोलर, ईश्वर। फिर सम इक्विपोइस, उपशांत अनडिस्टर्ब मटेरियल सेंसेस, भौतिक इंद्रियों से डिस्टर्ब नहीं होना। हाँ उपशांत। हाँ यार मंत्र है, ये आपको पाए जाएंगे 5:1:14 में। तो ये सारी क्वालिटीज उस श्लोक के अंदर है। ठीक है, और कुछ? ब्राह्मण और वैष्णव में एक्सेप्ट क्या डिफरेंस होता है? इसका लेक्चर लेना पड़ेगा अभी है ना, तो चर्चा करेंगे उसके ऊपर। मैं नेक्स्ट टाइम आपको आंसर दूंगा, थोड़ा अच्छे से समझाऊंगा। अच्छा, बड़ा प्रश्न है एक्चुअली कि ब्राह्मण और वैष्णव के बीच में क्या डिफरेंस है। तो 5-1 मिनट 5-10 मिनट ले सकते हो उसके लिए नेक्स्ट सेशन में, याद कराना नेक्स्ट फ्राइडे। नहीं, अच्छा प्रश्न है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। यस सर, कैमरा ठीक है।